हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपके लिए ले आए हैं एक और नई रेसिपी जो कि सचमुच में आपको खा के बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये है बैगन, जो कि नॉर्मल बैगन से थोड़े से अलग है, क्योंकि ये जो छोटा वाला बैगन है ना, ये इतना इसका नॉर्मल साइज़ रहता है। और ये है हरा वाला बैगन, जिसका आज हम भरवा बैगन बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और साथ में बनाएंगे मेथी का पराठा। और सारी चीज़ें मेरे घर की है, खुद की। कोई भी चीज़ जो है मैंने बाहर से नहीं लिया है। तो ये जो बैगन है इस तरह का होता है, देखिए, और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं, और जो थोड़े बड़े हैं ना, उतना ही ये बैगन बढ़ता है बस। और ये मेथी के पत्ते हैं, जिसे मैंने बढ़िया से धुल के साफ़ कर लिया है सारी चीज़ों को। तो चलिए अब शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले बैगन भरवा बनाने के लिए ना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो खूब ढेर सारा लहसुन लिया है, 2-3 गांठ मैंने छील ली थी, और 4 से 5 हरी मिर्च ले लिया है। इसको पीस लेंगे तो हम ना मेथी के पराठे में भी यूज़ कर लेंगे, और बैगन का भरवा जो मसाला हमें बनाना है उसमें भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लहसुन और मिर्ची को बढ़िया तरीके से पीस लूँगी, और उसके बाद खूब ढेर सारी धनिया को भी इसी में पीस लूँगी, क्योंकि हरी धनिया जो फ्रेश होती है ठंडियों में आसानी से अवेलेबल होती है, और उसका स्वाद भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे मसाले को मैंने पीस के साइड में रख लिया है। अब जो बैगन थे उसमें लगाएंगे चीरा बीच में। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से देखेंगे कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। ये घर का फ्रेश बैगन है, और इससे जब आप भरवा बनाएंगे ना बैगन का, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और उसके साथ में इस मेथी के पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे के सारे बैगन को ना इसी तरीके से देख लूँगी। ये बैगन जो होता है इतना बड़ा ही होता है, ये देसी बैगन है। तो इसे मैंने देखिए पूरा कट करके रख लिया है। तो अब चलिए मसाला तैयार करते हैं। जो मैंने लहसुन मिर्ची और धनिया पीसा था वो है, और उसमें जाएंगे सूखे मसाले, जिसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच नमक, यानी कि स्वाद अनुसार मैंने लिया है। और हल्दी डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, और इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त ना आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिएगा, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने लगता है। अगर नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, उससे बैगन के भरवे का स्वाद और भी ज़्यादा दोगुना हो जाएगा। या फिर चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस मसाले को ना अच्छी तरीके से बैगन में भरेंगे। तो इस तरीके से देखिए, जो मैंने बीच में इसको स्लिट लगाया है उसी में हम मसाले को अच्छी तरीके से भर के साइड में रखते जाएंगे। और साथ साथ मैंने मेथी जो था ना उसे भी काट के रख दिया है। मेथी को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब बैगन में भी हम मसाले को इस तरह से स्टफ़ कर लेंगे। इस तरीके से आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सारे के सारे बैगन में लगभग मैंने मसाला स्टफ़ कर लिया है। आइए देखिए, फाइनली हमारा सारा बैगन जो है मसाला भर के तैयार है। और मेथी को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, मतलब बारीक काट लिया है। तो हमारी 2 चीज़ें तैयार हैं। मैंने एक पपीता रखा हुआ है, तो सबसे पहले उसको हम छील लेंगे। इसका कलर देखिए बिल्कुल हरा ही है, बट ये अंदर से देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से पका हुआ है। तो छील के मैंने सबको काट के दे दिया। तो चलिए अब बनाते हैं बैगन का भरवा, या फिर बैगन की कलौजी भी इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये बनेगा सरसों के तेल से, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ जब भी ऐसे करेले का भरवा या फिर कोई भी चीज़ की सब्ज़ी बनती है ना, तो सरसों के तेल में ही बनता है यूपी में नॉर्मली। तो अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। सारे मसाले हमने इसमें स्टफ़ किया हुआ है, बस जीरा से थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे इसमें। तो जीरा को बढ़िया से चटकने देंगे। चूल्हे पे बनाएंगे, क्योंकि सर्दियों में चूल्हे पे बनाते हैं खाना, तो 2 फ़ायदा होता है। एक, आग भी अच्छी तरीके से हम सेक सकते हैं हाथ पैर को, और दूसरा हमारा खाना भी बन के तैयार हो जाता है जल्दी से।
तो एक एक बैगन को इस तरीके से उठाएंगे और तेल में इस तरीके से रख देंगे। तो मिनटों में हमारी ये लाजवाब सी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, जो कि आप 2 से 3 दिन आराम से खा सकते हो फ्रिज में रख के। वैसे चलेगी नहीं 2 से 3 दिन, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम ढक देंगे और उसके बाद हम तब से मेथी जो है ना मैंने कट किया था उसको हम गूँथेंगे आटे में। तो गेहूं का आटा लिया है, ढेर सारी मेथी पत्ता है और उसमें डाल देंगे नमक और साथ में डाल देंगे अजवाइन। तो बस इन्हीं 2 चीज़ों को डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। वैसे सर्दियों में पराठा खाने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रकार के पराठे बनते हैं, जैसे बथुआ, गोभी, आलू, मूली, मेथी, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने जो धनिया, अदरक और लहसुन लिया था ना उसको मैंने पानी में घोल के डाला है, जिससे अच्छी तरीके से पूरे आटे में मिल जाए। तो आटा जब से गूँथ रहे हैं तब से सब्ज़ी को भी हम देख लेते हैं, वरना जल जाएगी सब्ज़ी। तो मैंने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे रखा और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी सब्ज़ी जो है पक रही है। तो इसको हम चला देंगे, एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है हमारे बैगन में। इसे हम और अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे, उससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बैगन हमारा पक के है रेडी। अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती और फाइनली हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बन के तैयार है। तो अब इसे उतारेंगे हम नीचे चूल्हे से। देखिए सब्ज़ी बन गई है। तो अब चलिए मेथी का पराठा बनाने की ओर चलते हैं। देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया कलर आया है और खाने में भी उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा ये पराठा और इसके साथ बैगन का भरवा। तो अब हमने जो आटा गूँथ के रखा है उसमें से थोड़ी सी लोई काटेंगे और उसके बाद इसका हम बेलेंगे पराठा। तो आपको जिस शेप में पसंद हो, ट्रायंगल में, चौकोर में, वैसे आप बेलिए और इसको अच्छी तरीके से तवे पे दोनों साइड उलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। तो ये जो हमने खाना बनाया है ना ये स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर है। तो अब इसे इस तरीके से मैं तिकोने में बेल रही हूँ और पराठा बेलने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से तवा पे डाल के सेकेंगे। तो पराठा बेल लिया है मैंने और तवा पे डाल दिया है और दूसरे को भी मैं इसी तरीके से बेलूँगी। वैसे इस बैगन के भरवे को आप दाल चावल के साथ में खाइए तो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा, या फिर इस तरह पराठे और बैगन को भी आप खा सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है। दूसरा पराठा भी मैंने बेल लिया है। अब पहले पराठे को इस तरीके से पलटेंगे और इस पर अच्छी तरीके से तेल घी आपको जो भी लगाना है उसको लगाइए और लगा के बढ़िया तरीके से सेक लीजिए। तो एक पराठा मेरा बन गया है। अब दूसरे को भी इसी तरीके से मैं सेकूंगी। और इसी तरीके से अब सारे के सारे पराठे को मैंने सेक लिया है और एंजॉय कीजिए दाल चावल बैगन के भरवा साथ में नींबू का अचार, या फिर आप खा सकते हैं पराठा और बैगन का भरवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो बाय, मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ।